में आज एक बड़ा मोड़ आ गया जब जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। आज वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी केस की सुनवाई हुई। कार्बन डेटिंग की हिंदू पक्ष की मांग को खारिज कर दिया गया। कोर्ट का कार्बन डेटिंग करवाने से इनकार। कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से जताया नुकसान का खतरा और हिंदू पक्ष ने फिर लिया सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। तो कुल मिलाकर ज्ञानवापी केस में आज के फैसले को क्या हिंदू पक्ष के लिए निराशा वाला माना जाए, लेकिन वकीलों का तर्क यह है कि यह सिर्फ एक याचिका पर कोर्ट की राय है और इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता भी खुला है। तो सवाल वही, कोर्ट में घमासान, आखिर कैसे होगा समाधान? वैज्ञानिक जांच से इनकार तो आगे क्या आधार? अयोध्या की राह पर ज्ञानवापी की लड़ाई और इसी पर आज की डिबेट, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। शिवलिंग की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आई। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का हवाला दिया गया है, इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल सीधे चुनौती देने हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कार्बन डेटिंग से इनकार, हिंदू पक्ष की हार। कि हमारा जो संघर्ष है, हमारा संघर्ष जारी है। ये लड़ाई हमारी सच्चाई के लिए है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में कोई झटका जैसा शब्द नहीं होता है। हमने अपनी मांग को लेकर लीगल तौर पे कोर्ट के सामने गए। माननीय न्यायालय ने कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे सील कर रखा है। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने मांग को लेकर जाएंगे। ज्ञानवापी का प्रमाण कैसे सिद्ध करेगा विज्ञान? स्टैंड क्लियर है कि हम किसी वैज्ञानिक जांच के विरोध में नहीं है, ठीक है। तो वैज्ञानिक जांच अगर जो है वो शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना हो रहा है तो हम उस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए आगे जांच की जाए और जांच करने के बाद जो है हमारी स्थिति और हमारा साक्ष्य क्लियर हो। शिवलिंग वर्सेस फव्वारा, अब कैसे होगा फैसला? ये शिवलिंग था, वहाँ पे श्रृंगार गौरी की जो पूजा की मांग है वो निश्चित रूप से पूरी होगी और सभी साक्ष्य हमारे साथ हैं। कार्बन डेटिंग में कोर्ट ने मानी मुस्लिम दलील। जो तथाकथित शिवलिंग है वो सब्जेक्ट मैटर इन सूट नहीं है, सब्जेक्ट मैटर इन इशू नहीं है, पूजा अर्चना का दावा है और उसको डाइवर्ट करने के लिए बिला वजह कार्बन डेटिंग एप्लीकेशन दी गई थी। इसका भी हम लोगों ने लिखित विरोध किया था और ये ऑब्जेक्शन और बहस भी किया था। तो महादेव की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक आई। चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, इस्लामिक स्कॉलर, और साथ ही जगत गुरु परमहंस जी हैं, आचार्य पीठाधीश्वर तपस्वी छावनी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रुख करेंगे जगत गुरु परमहंस जी का। परमहंस जी, आप आज के फैसले को कैसे देखते हैं? जिस दिन से ये कथित शिवलिंग वहां पर मिला है, एक ही मांग उठ रही है कि वहां पर अब पूजा का अधिकार दिया जाए और इसी के लिए कार्बन डेटिंग की याचिका लगाई थी, लेकिन आज कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। देखिए, ये हिंदू पक्ष हमेशा संविधान के दायरे में चलता रहा है और चलता रहेगा, और यहां से खारिज हो गई है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे हम लोग। और जब भी हम लोगों का, जिस तरह से हम लोग राम मंदिर के लिए 500 वर्षों तक हम लोगों ने संघर्ष किया, हाई कोर्ट से हम लोगों को संतोषजनक वहां से जजमेंट नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट से संतोषजनक वहां से आदेश हुआ। तो अभी जो है तो हमारे लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन ये जरूर है कि देवाधिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ के मिलने के बाद उनकी जो सेवा पूजा नहीं हो रही है, इसका कष्ट बहुसंख्यक समाज को है। और दुख इस बात का भी है कि उसको, माने जो लोग जो है तथाकथित शिवलिंग कहते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो अन्य शब्द से संबोधन करे, लेकिन वो हमारे लिए शिवलिंग है, हमारे लिए वो आस्था है, हमारे लिए सर्वस्व है। और जिस तरह से जो है तो मुस्लिम पक्ष के लोग अपनी दलील में शिवलिंग कह देते हैं, इससे हम लोगों को बड़ा नहीं, वो तो इसको फव्वारा कह रहे हैं परमहंस जी, वो तो उसको फव्वारा कह रहे हैं। और आज जो कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज किया है कोर्ट ने, उसके बाद से एक बार फिर इसी तरह के सुर निकलकर सामने आने लगे हैं। लेकिन इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज जी, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंगरेज जी, आज के इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसको निराशा नहीं माना जाना चाहिए, तो महज एक अहम पड़ाव है। अभी आगे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मन बना रहा है हिंदू पक्ष। तो देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया था तो सारे हिंदू भाई ये कह रहे थे कि देखिए कोर्ट को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये संविधान को मानने वाले नहीं हैं।
तो आज ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता, सबके लिए खुला है रास्ता, सबको जाना चाहिए, सबका अपना अधिकार है। अगर उनकी आस्था है इस चीज़ में तो वो जाएं, बहस करें और अपना पक्ष रखें। हम तो एक बात कह रहे हैं, जो कोर्ट का फैसला होगा वो सब मान्य होगा और दोनों पक्ष को वो मानना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो याचिका है, इसे मैं पूरे स्पष्ट तरीके से आपको बता दूं ये मामला है क्या। असल ये मामला है श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना ये बात करने सभी का। जानते हैं रंगरेज जी। ठीक है जी, सब जानते हैं। उसके बाद से ही यहाँ पर सर्वे हुआ और सर्वे के दौरान जो बरामद हुआ उसको लेकर हिंदू पक्ष कह रहा है ये आदि विश्वेश्वर है, ये शिवलिंग है, और मुस्लिम पक्ष कह रहा है नहीं ये फव्वारा है। देखिए हमारे पास और इसी बात की मांग को लेकर आप हाई कोर्ट भी गए, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, ये कहने की सर्वे नहीं होना चाहिए। देखिए सर्वे के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी है। सर्वे क्यों किया गया? जब श्रृंगार गौरी का जो पूजा अर्चना, जो हमारी 5 बहनों ने जो उनके याचिका लगाई थी कि हमें साल में एक बार मौका मिलता है पूजा का, हमें हर रोज आना मिलना चाहिए, ये बात आपको आस्था जी समझनी पड़ेगी। तो हम उससे खिलाफ नहीं है, वो तो मस्जिद के परिसर से बहुत दूर है। आप रोजाना, क्या मैं कह रहा हूं रोजाना नहीं, दिन में 100 बार पूजा कीजिए, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब आप हमारी मस्जिद में घुस गए और उसमें कहने लगे कि उसे फव्वारे को शिवलिंग बताने लगे, फिर आप वही बात कह रहे हैं। अभी जब ये प्रूव ही नहीं है कि वो शिवलिंग है, आप एक तरफ इस चीज को खारिज करते हैं कि उसको आप शिवलिंग मान रहे हैं, लेकिन आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये फव्वारा है। आप कह रहे हैं कि मामला श्रृंगार गौरी तक था तो वहीं तक सीमित रहे, कोई सर्वे ना हो, पता ही ना चले कि उस मस्जिद परिसर में क्या है। वहां जो चिन्ह मिले हैं, जिसकी वीडियो फुटेज पूरी दुनिया ने देखी है, क्या वो सब झूठे हैं? उन पर कोई बात ही ना करे। मामले को तूल दिया जा रहा है। क्या तूल दिया जा रहा है? अभी तो आप कह रहे थे कोर्ट जो फैसला करेगा हमें मंजूर होगा। दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि ऐसी कोई पिटीशन जाए ही ना कोर्ट के अंदर, केवल श्रृंगार गौरी के इर्द गिर्द मामला ये जब आप बोलती हैं कि हम आपकी बात सुनते हैं ना, तो आप भी हमारी बात सुन लीजिए। जब मैं बता रहा हूं आपको, सारे तथ्य बता रहा हूं, तो तथ्य दर्शक जानते हैं और न्यूज़ 18 भी रंगरेज जी ये बताता है। मेरा सवाल सीधा सा आपसे है, बहुत सीधा सा आपसे है। आपने बोल दिया कि उसको शिवलिंग बताया जा रहा है, वो तो फव्वारा है और इसीलिए हम नहीं चाहते कि सर्वे हो। और हिंदू पक्ष कह रहा है कि क्यों छुपा रहे हैं आप, होने दीजिए सर्वे। अगर फव्वारा है तो उसकी भी हकीकत सामने आ जाएगी। आप सवाल भी आपके, जवाब भी आपके, तो फिर आप ही कर लीजिए। नहीं, आपके जो जवाब है ना वो अपने आप में सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए मुझे स्पष्ट करना पड़ता है। मैं उसे फव्वारे को चला के दिखाने के लिए तैयार है। अच्छा, इतने एक्सपर्ट्स वहां पर आए, जिन लोगों ने सर्वे किया, नीचे तक जाके देखा, वीडियोग्राफी हुई, ये चीज सामने आ चुकी है रंगरेज जी कि उसके नीचे किसी तरह की पाइपलाइन या कनेक्शन नहीं है। आप कैसे चलाएंगे? चक्री है उसकी चलाने के लिए। कहां चक्री है? हमारे पास है ना, वहां पे ही है, मस्जिद कमेटी के पास चक्री है। बाकायदा एबीपी न्यूज़ ने अभी तक देखिए, किसी और चैनल का नाम मत लीजिए, किसने क्या दिखाया है। हम किसी की वास्तविकता की पुष्टि नहीं करते, कौन क्या दिखा रहा है हम उसकी पुष्टि नहीं करते। आप वो बात सामने रखिए जो प्रशासन के सामने, कोर्ट के सामने तथ्य रखे गए हैं। ये सारे तथ्य कोर्ट में रखे गए हैं। क्यों नहीं चला फिर? आस्था जी, ये सारे तथ्य कोर्ट में रखे गए हैं। 1936 का केस, दीन मोहम्मद का केस, 37 में कोर्ट ने कहा ऊपर से लेकर नीचे तक ये मस्जिद है और वक्फ की संपत्ति है। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, जब जो मंदिर बना वहां पर वाराणसी में, जो भव्य मंदिर बनाया मोदी जी ने, बात सुनने वाली है आस्था जी, उसमें प्लॉट का एक्सचेंज हुआ, मुस्लिम के प्लॉट लिए गए और उन्हें बाकायदा कहीं और प्लॉट दिए गए। ये संपत्ति का अधिकार की बात बता रहा हूं कि वहां पर मुसलमानों के मकान थे, जिसे बार बार कहते कि वो मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, जिसे मंदिर बताते हैं। दूसरा खसरा नंबर 9130 मस्जिद या कॉरिडोर के लिए जिस जमीन की आवश्यकता होगी, जो भी उसके दायरे में आया गया होगा, जिसका लैंड या मकान एक्वायर किया गया होगा, सरकार ने उसको पे किया होगा। ये एक प्रक्रिया से संबंधित बात है। लेकिन ज्ञानवापी और उसके अंदर जो कुछ बरामद हुआ है उसको लेकर आप कह रहे फव्वारा है, वो पूरी जो मस्जिद है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल है, ये तो जानबूझकर विवाद खड़ा करा जा रहा है। देखिए आप सुनिए, 24 के मैनिफेस्टो में बीजेपी के एक मिनट रंगरेज जी, आपका पॉइंट आ गया। आप अभी कह रहे हैं कि वो फव्वारा है, वो मस्जिद है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें तो सर्वे का भी अधिकार नहीं मिल रहा। ये तो पूरी साजिश के तहत हो रहा है। ठीक है, साजिश के तहत हो रहा है, बात आ गई आपकी। आप एक मिनट रुकिए, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं। शशांक वाजपेयी जुड़ गए हमारे साथ, वकील है। शशांक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। और चर्चा इसी बात को लेकर चल रही है कि आज जो कार्बन डेटिंग की याचिका को खारिज किया है कोर्ट ने, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि इसका कोई लाभ नहीं है,
वो फव्वारा है, उसकी एक चक्री भी है। अभी रंगरेज जी दावा कर रहे थे, हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, उसको तो हम भी चला करके दिखा देंगे। ये सिर्फ समय की बर्बादी की जा रही है। मेरा इसमें बहुत गंभीर एक सबमिशन है जिस बात के लिए बार बार ये बहस हो रही है और उस बहस को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। ये कि जो कार्बन डेटिंग की बात उन्होंने जस्ट आपने बड़े साफ साफ निर्णय की कॉपी मेरे सामने है, उस निर्णय की कॉपी को देखने के बाद बड़ी गंभीरता से ये मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का जो फैसला था उसमें साफ साफ कहा गया था कि भाई वहां पे कार्बन डेटिंग की बात नहीं हो रही, वहां शिवलिंग है और शिवलिंग को हम देख रहे हैं। शिवलिंग की आयु के लिए उन्होंने कार्बन डेटिंग की बात की है। माननीय जिला न्यायमूर्ति ने साफ साफ कहा है कि यह मामले में अगर हम किसी भी रूप में कार्बन डेटिंग की परमिशन देते हैं तो हिंदुओं की आस्था को एक ठेस पहुंचेगी। शिवलिंग जो वहां पर स्थापित है उसको कोई हार ना हो, इसको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। तो हिंदू पक्षी को इसमें बहुत विजय हुई है, कहीं भी हार की बात नहीं है, कहीं भी इस बात की नुकसान नहीं हुआ है कि हिंदू पक्ष हार गया है, हिंदू पक्ष का पक्ष कमजोर था, हिंदू पक्ष की बात कमजोर थी। इस तरह की कोई बात नहीं आज कोर्ट के अंदर हुई है और ये हम लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि हिंदू पक्ष की मांग ठुकरा दी गई है। हिंदू पक्ष की मांग में एक पर्टिकुलर बात को जब हम वहां पे मान रहे हैं कि शिवलिंग है और शिवलिंग को एक आस्था का विषय है, तो उसमें कार्बन डेटिंग के बाद उसकी आयु को निर्धारण करने के लिए एक पर्टिकुलर प्रक्रिया थी, उसके लिए कोर्ट ने मना किया है। उसका कारण ये दिया है कि इसमें भावना आहत होंगी। हम भावना आहत ना हो इस पक्ष को जब हम अपने हिंदू धर्म की आस्था से जोड़ते हैं तो यह निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है। ठीक है रंगरेज जी, आपने अगर शशांक वाजपेयी की बात को ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया कि कार्बन डेटिंग की याचिका या मांग को खारिज किया जाता है तो उसमें ये बात बोली कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसका अपमान ना हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। तो आप कोर्ट का भाव समझ रहे हैं? बिल्कुल किसी मैं समझ चीज रहा का हूं, अपमान ना हो। मगर क्या वहां फव्वारे की बात हो रही थी? अरे सुन तो लीजिए, फव्वारे का अपमान हो जाएगा, किसी जो धर्म की वकील भावनाएं साहब आहत हो जाएंगी। आप मान के चलिए, ठीक है, साइंटिफिकली अभी तथ्य आने बाकी है कि वो है क्या, लेकिन उससे पहले आप ऐसी अपमानित बात कैसे कर सकते हैं कि वो फव्वारा है और मैं उसको चला करके दिखा दूंगा? बोल लीजिए फिर आप ही। नहीं, मेरी बात पूरी हो गई, अब आप जवाब दीजिए। मैं आप एक पक्ष को पकड़ कर हमारे बैठे। पैनल में वकील साहब बैठे हैं, जज साहब ने यह भी कहा है, इन्होंने जो है अपने पक्ष की बात तो बता दी, मगर जज साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी उसमें बात कहा गया कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जा सकते। ये बात तो इन्होंने बताई नहीं, क्योंकि इनके पास जो अपनी बात थी वो इन्होंने बता दी। वो बात नहीं बताई जो असली बता दी है दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जहां पर ये बरामद हुआ है कथित शिवलिंग, उसके आसपास कोई गतिविधि या कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती, लिहाजा कार्बन डेटिंग या किसी भी तरह के प्रोसेस की इजाजत नहीं दी जा सकती। और ये भी साथ में जोड़ा कि किसी की भावनाएं आहत हो या इस तरह का कोई रेडार पेनिट्रेशन जैसा प्रोसेस हो जिससे अपमान हो उस चीज का जिसको एक वर्ग मान रहा है कि ये शिवलिंग है, इसीलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तो फिर ये दोनों बातें, फिर ये चलो ठीक है मैं मानता हूं, फिर ये अपमान क्यों हो रहा है? हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं? ये तो अपमान करना चाह रहे हैं शिवलिंग का। ये लोग तो चलो मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं, मैं आपकी बात को बड़ी करता हूं। आस्था जी सुनिए, अधिकार तो हिंदू पक्ष के पास भी है ना, वो करवाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि अगर वो फव्वारा है या शिवलिंग है इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। तो ये पहले से तय करके बैठे हैं कि उसको तोड़ के हमें सच्चाई पता लगे कि उसकी उम्र कितनी है। अरे शिवलिंग की क्या उम्र पता लगाने के लिए आप उसे शिवलिंग मानता है जो रोज उसकी पूजा का अधिकार मांग रहा है, वो उसको तोड़ने की बात करेगा? श्रृंगार गौरी का अधिकार मांगा जा रहा है मैडम। जिस दिन से ये शिवलिंग बरामद हुआ है उस दिन से एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि अधिकार नहीं मांगा जा रहा। श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है उसकी पूजा अर्चना का और अधिकार मांगा जा रहा है। आप सुनना ही नहीं चाहती ताकि पता किया जा सके कि उसकी सही उम्र क्या है। उम्र से क्या लेना भाई? अगर शिवलिंग है तो उम्र से क्या लेना? शिवलिंग कितना पुराना है? आज भगवान की उम्र पूछने वाले ये इतने अंधे हो गए नफरत में, ये भगवान की उम्र पूछनी शुरू कर दी इन्होंने। मान लीजिए अगर उम्र 1500 साल पुरानी निकली तो आप क्या करेंगे? आप कहां के रह जाएंगे? रंगरेज जी बताइए मुझे। क्या अगर किसी वैज्ञानिक तरीके से उस कथित शिवलिंग की उम्र पता की गई, वो कितना पुराना है और वो 1500 साल से ज्यादा पुराना निकला, तो आप कहां के रहेंगे? मुझे बताइए। क्या हो जाएगा उसमें बताइए। फिर अगर वो 1500 साल पुराना का सवाल ही खत्म हो जाएगा। अरे मैं बता रहा हूं, अरे मस्जिद का सवाल ही खत्म हो जाएगा। जगत गुरु परमहंस जी, मैं बताता हूं, जगत गुरु परमहंस जी रुक जाइए जरा, और लोगों को भी बोलने दीजिए। जगत गुरु परमहंस जी। मैडम आप किसी और को बोलने देंगे। देखिए ऐसा है, देखिए जिस तरह से बातें रखी जा रही हैं, तर्क संगत बातें होनी चाहिए। तो जो पूरा देश सुन रहा है, आपके चैनल के माध्यम से यह डिबेट पूरा देश सुनता है, दुनिया सुनती है, तो यहाँ तर्क संगत बातें रखी जाए, हर पक्ष के लोग सुनते हैं।
लेकिन जिस तरह से इनका एक दुराग्रह देखा जा रहा है, अब अगर वहां जो है पता लगाया जाए, मैं चैलेंज करता हूं, इस्लाम के पैदा होने से पहले का वो शिवलिंग है। ये कहां की बात कर रहे हैं? अगर इनको ज्ञान नहीं है, तर्क संगत बात करिए। अगर आपकी आस्था है तो दूसरे की आस्था भी आस्था है। अगर आप अपनी आस्था चाहते हैं सम्मान हो, तो दूसरे की आस्था के विषय में अरे आप तो जानबूझ के आस्था बना रहे हैं। आप फुहारे को शिवलिंग जानबूझ के बना रहे हैं। आप इस देश में विवाद खड़ा करना चाहते हैं। जब वहां जांच की गई, आप कैसे, जब वहां जांच की गई, जांच में देखा गया कि वहां भी जगत गुरु परमहंस ने बहुत ही संयमित होकर आपकी पूरी बात सुनी। अब उनकी भी बात सुन लीजिए। बुत परस्ती हराम है तो उस मस्जिद, अगर आप मस्जिद मानते हैं तो वहाँ मूर्ति कैसे मिली, आप बताइए। अरे कहाँ पे मिली मूर्ति? अरे आप झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे बैठ के। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, सर्वे की फुटेज पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, और क्या क्या मिला है उस सर्वे की फुटेज में सबने देखा है। अरे वो दीन इलाही के तहत मिला है मैडम। अकबर ने दीन इलाही चलाया था सारे धर्म को एक बनाने के लिए। ये सब चिन्ह बाद में बनाए गए, आप देखिए। दीन इलाही में स्वास्तिक का चिन्ह था। अरे मैडम बनाए गए दीन इलाही में पहले मस्जिद खुली थी 1993 से पहले। देवी की प्रतिमा थी दीन इलाही में। क्या था दीन इलाही, मुझे बताइए। कोई भी आ जा सकता क्या था दीन इलाही? नहीं रंगरेज जी, दीन इलाही क्या था बताइए। अकबर ने चलाया दीन इलाही, क्या था बताइए, क्या था उसमें? कौन सी मूर्तियां बनवा दी गई, कौन से स्वास्तिक और ओम के चिन्ह बनवा दिए गए? तहत उसको मरकज बनाया गया था। दीन इलाही का इससे कोई मतलब नहीं था। दीन इलाही का इससे कोई मतलब नहीं था रंगरेज जी। आप अपनी हिस्ट्री दुरुस्त करिए। अच्छा मैडम, आप बताइए। आप ये कहना चाहते हैं कि दीन इलाही के तहत वहां पर स्वास्तिक के चिन्ह बनवाए गए, वहां पर देवी की मूर्तियां बनवाई गई, वहां पर ओम लिखवाया गया, वहां पर मगर जैसी आकृति बनाई गई। इसका क्या लेना देना है दीन इलाही से या इस्लाम से? या मान लीजिए आप सभी धर्मों की सारी बातें संकलित करने की बात कर रहे हैं, जो दीन इलाही का सिद्धांत था, ठीक है, उसमें मूर्तियां कहां से आ गई? उसमें दिए कहां से आ गए? उसमें मूर्ति पूजा कहां से आ गई? अरे तो उसमें मूर्ति मिली कहां है? मैं एक दिखा दीजिए आप अपने टीवी चैनल को, बोलिए अपने उसको पीसीआर को, वो दिखाए एक बार कहां मिली है मूर्ति, दिखा दीजिए आप। आपने पूर्व में आई गई इतनी फुटेजेस मीडिया चैनल्स पर देखी होंगी या नहीं देखी होंगी, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पीसीआर से, अगर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी हुई जो तस्वीरें हैं वो दिखाइए हमारे स्क्रीन पर। रंगरेज जी उसको देखेंगे, रंगरेज जी देखेंगे, और उसके बाद उम्मीद है कि तार्किक बहस करेंगे। तब तक रुक करते हैं हम सोहन लाल आर्य जी का, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैरोकार है मंदिर पक्ष के। सोहन लाल आर्य जी, यहाँ पर मुस्लिम पक्ष से जुड़े हुए कुछ स्कॉलर हैं, वो ये मान रहे हैं कि कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज हुई, मतलब आप लोगों को झटका लगा है, ये निराशा हाथ लगी है हिंदू पक्ष को, लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी इससे। नहीं, कोई झटका नहीं लगा हमें। भाई साहब यही बतला रहे हैं कि उसमें ज्ञानवापी में कोई हिंदू प्रतीक चिन्ह नहीं मिला। भाई साहब ये 14 फीट के खंबे थे जिसमें सूर्य और चंद्रमा थे, उस पर जो है गदा था, शंख था, चक्र था, और स्वस्तिक चिन्ह था, उसमें ओम लिखा हुआ था। और आप कहते हैं कि जो है कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। और तो और उसमें जो है घड़ियाल मिला, जो माँ गंगा की सवारी होती है। संस्कृत की शिलापट्ट जो थे 5 फीट लंबा, वो अभी मुस्लिम तहखाने में। आपका ये कहना कि जो है दीन इलाही, कोई ये दीन इलाही की बात नहीं, सब फर्जी बात है, क्योंकि मुगल आक्रांताओं ने इसे 4 बार तोड़ा, और 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने ध्वंस किया। और हम तो उन आपके द्वारा, तलवार के द्वारा हमारे आराध्य स्थल को जो ध्वंस किया गया था, हम तो कलम के माध्यम से रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। आज माननीय जो है जिला जज की द्वारा यह कहना कि जो है शिवलिंग के कार्बन डेटिंग से किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं, और उन्होंने जो 17 मई को जो शिवलिंग मिला था, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वजू खाने को जो सीज किया गया था, और पुनः 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा जिला जज के यहाँ प्रेषित किया गया था ट्रायल कोर्ट के लिए द्वारा, और उनको पूर्ण अधिकार दिया गया था फैसला करने का। लेकिन माननीय जिला जज यह कहकर पुनः सुप्रीम कोर्ट भेज रहे हैं कि इससे भावनाएं आहत हो सकती हैं, और हमारी हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती। तलवारों की नोक से हमारे ध्वंस, आराध्य स्थल तो ध्वंस कर दिए जाते हैं, और आप कहते हैं कि दीन इलाही की बात करते हैं। हमारे हजारों मंदिर ध्वंस कर दिए गए, काशी में ही सोहन लाल जी, जिस दीन इलाही का जिक्र कर रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज, सोहन लाल जी जिस दीन इलाही का जिक्र कर रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज, और उनका ये कहना है कि ज्ञानवापी के सर्वे में जो फुटेज सामने आई है और जो चिन्ह मिले हैं,
वो दीने इलाही के तहत वहां पर बनवाए गए थे और तब भी ये मस्जिद ही थी। दीने इलाही के कॉन्सेप्ट के तहत वो बनाए गए थे। उनकी ये दलील है इस मामले में कि जो ओम का चिन्ह है, और आपने अभी विस्तार से जिक्र किया वहां क्या क्या मिला। हमें आश्चर्य होता है क्या इस्लाम ने इस चीज का जो है अच्छा ये बताइए सोहनलाल जी कि कहाँ पे मिले, उसमें जो है मंदिर का बताइए। और तो आज सुन देखिए, हम जानते हैं कि आप हर चीज में लटकाने भटकाने काम करते हैं, भ्रमित करने काम करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, मैं जानता हूं। ठीक है सुन, और मैं सर्वे में हर सेकंड हर क्षण गवाह रहा हूं, और इसलिए आप यह मत कहिए। एक मिनट सोहनलाल जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। एक सेकंड सोहनलाल जी, मैं रोक रही हूँ आपको, एक सेकंड रोक रही हूँ, अभी मैं आती हूँ। और इस वक्त हमारे स्क्रीन पर वो फुटेज चल रही है। मेहरुद्दीन रंगरेजी, आप भी देख लीजिए, आपके सामने यदि टीवी लैपटॉप कुछ है तो यही वो फुटेज है जिन चिन्हों की हम बात कर रहे हैं, जो चिन्ह पूर्व में देश में देखे हैं और सर्वे में सारे सामने आए। और आपका ये कहना है कि ये सब दीन इलाही का हिस्सा था। आप बताइए, त्रिशूल, ओमकार, स्वास्तिक, मगर जो कि देवी गंगा की सवारी है, स्तंभ, संस्कृत के शिलापट, और ये देखिए ये शिवलिंग, ये कब से दीन इलाही का हिस्सा हो गए? मेहरुद्दीन रंगरेजी, दिख रही है ना ये फुटेज आपको? अब मत मुकर जाइएगा कि कुछ नहीं मिला है, क्या मिला है हमने नहीं देखा। देख लीजिए अच्छी तरह। मैंने देख लिया, ये सब ये पहले 4 महीने पहले देखते आ रहे हैं हम, 4 महीने से। तो फिर आप क्यों कह रहे थे कि वहां कुछ नहीं है? अरे मैं तो बता रहा हूं ना कहां पे मिले हैं, ये सुन तो लीजिए कैसे मिले हैं। आस्था जी आप सुनना ही नहीं चाहती है, आप ही बोलने लगती है सारी चीजें। नहीं, बोलिए। जहां फैक्चुअली गलत होते हैं, मेरा फर्ज है वहां आपको बताना कि पूर्व में जनता ये सब देख चुकी है। अरे 1992 से पहले सब मंदिर में, मस्जिद में लोग जाते थे, आते थे। ये पत्थर के ऊपर से बाकायदा प्लानिंग के तहत बनाए गए हैं। अच्छा, वो खरोच बनाए गए हैं, खरोच मंदिरों में जो लोग आते थे, मस्जिदों में लोग आते थे, ये मस्जिद के परिसर के बाहर मस्जिद में कोई हिंदू आ सकता है क्या? ये 1992 से पहले की आप बात करें मेहरुद्दीन रंगरेजी, ये कैसी बात आपने कर दी? मस्जिद में आने वाला शख्स क्या त्रिशूल खुरच के जाएगा, ओमकार खुरच के जाएगा वहां पर, लोग जाते थे, किसी ने अगर चिन्ह बना दिए, और छोड़िए शिलापट पत्थर में नक्काशी में दिखाइए ना आप, पत्थर की नक्काशी में दिखा दीजिए। क्या कोई हिंदू प्रवेश कर सकता है मस्जिद में? आप बताइए, 1992 से पहले की आप बात कर रहे हैं, हिंदू प्रवेश कर सकते हैं मस्जिद में? ये तो बाकायदा प्लान से बनाए हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल पता था कि आने वाले समय में 20-30 साल बाद ये श्रृंगार गौरी का मामला चलेगा, मुकदमा होगा, सर्वे होगा, तो हम क्या करते हैं, पुरानी पीढ़ी को ये पहले से पूर्वाभास हो गया था और उन्होंने आके इस पे खुरच दिया, ताकि आज मेहरुद्दीन रंगरेजी स्टूडियो में बैठकर ये कह पाए कि ये तो साजिश के तहत हुआ। ये कैसी बात कर रहे हैं आस्था जी? मैं बिल्कुल जो सही सुन रहे होंगे आप। सुनिए, सोहनलाल जी वहां के रहने वाले हैं, सुनिए, पक्षधार हैं, इतने साल से कहां थे ये मुद्दा इन्होंने पहले क्यों नहीं उठाया? अच्छा ठीक है, शशांक वाजपेयी, चुनाव में राजनीति करनी है, वोट लेनी है। इस मामले में नई दलील सामने आई है कि ये चिन्ह जो हैं ऐसे भवनों में आना जाना लगा रहता है, मस्जिदों में आना जाना लगा रहता है। साल से ज्ञानवापी मुक्ति के संघर्ष कर रहा हूं भाई साहब, ये कहना आपका ये गलत है। ये पिछली दीवारों में दिखाया जा रहा है, शशांक वाजपेयी, पिछली दीवारों में बनाए हुए। ठीक है, आ गई बात, बोलने दीजिए शशांक जी। रंगरेज जी की बातें सुनने के बाद ये बात तो बिल्कुल साबित हो जाती है कि इस इंसान ने एक शब्द नहीं पढ़ा है इस जजमेंट के बारे में। इस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, बार बार शिवलिंगम 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 शिवलिंगम, उसका ही अपमान कर रहे हैं। क्या आप भारतीय न्याय व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं? इसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा है कि कोई फव्वारा था, वह और कुछ था। सुप्रीम कोर्ट की बात का हवाला दिया गया है। अगर आप मुझे 30 सेकंड का समय दें, मैं उसका ऑपरेटिव पोर्शन जो मेन पार्ट है उस ऑर्डर का, वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। उसको पढ़ने के बाद हम इस बहस को सही रूप में ले जा सकते हैं। उसमें कहा गया है माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा, मेरा यह भी विचार है कि इसी स्तर पर अधिवक्ता कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान दिनांक 16/5/2022 को पाए गए कथित शिवलिंगम की आयु, प्रकृति और संरचना का निर्धारण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को निर्देश दिए जाना उचित नहीं होगा। ऐसा आदेश करने से इस बात में अंतर्विस्तृत प्रश्नों के न्यायपूर्ण समाधान की कोई संभावना नहीं है। उसके लिए जब वो बार बार कह रहे हैं कि हमें ये शिवलिंगम है और शिवलिंगम है, ये बार बार उसने माननीय न्यायमूर्ति जी ने कोट किया। उसके बाद ये उसको दूसरे शब्दों में कैसे ले जा सकते हैं जब वो प्रूफ हो चुका है, भारतीय भावनाएं उसको मान रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यही बहस हुई थी और उस बहस को स्वीकार किया गया था। उसके बाद हम सिर्फ डेटिंग, मेरी आयु 50 साल है, मेरी आयु 25 साल है, इसका निर्धारण बात की आवश्यकता नहीं है। मैं एक इंसान हूं, वो हमारे भगवान है और भगवान को माननीय कोर्ट ने स्वीकार किया है। ठीक है, सोहनलाल आर्या जी, ये जो तमाम चिन्ह या सर्वे के दौरान बरामदगियां हुई हैं उसको कुछ स्कॉलर खारिज कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये तो पूर्व में लोगों ने आके साजिश के तहत बना दिए।
सोहनलाल आर्य जी, यही सवाल आपसे। ठीक है मैडम, उस हम बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आश्चर्य घटना बताने जा रहे हैं, और जो आज भी साक्ष्य है, जो इस्लामिक स्कॉलर आज भी जाके देख सकते हैं। उस सर्वे के दौरान जो प्राचीन मंदिर के शिखर आज भी विद्यमान है, और हैरान इनके से कहिए आज भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं और देखें प्राचीन मंदिर के शिखर यथावत हैं। उसके ऊपर जिस तरह जैसे मुस्लिम समाज टोपी जालीदार पहन लेता है, उसके ऊपर वैसे ही जो है गुम्बद बना हुआ है। और तो और क्या इनको बताएं, वजू खाने में जो हमारे जो शिवलिंग प्रकट हुआ है, ये दो चीज नहीं बल्कि और तो कई चीज हम बताएं ना, कि जो हमारी जो ध्वंस आराध्य स्थल के मंदिर हैं, उनके जो पूरे के पूरे खंभों से यह निर्मित किया गया है। 14-14 फीट के खंभे, जो 3-3 फीट के खंभे थे, एक साथ उसमें चंद्र सूर्य बनी हुई है और कमल के पुष्प की लड़ियां बनी हुई है, घंटियों की कतारें लगी हुई है। मैं तो एक एक पल साक्षी गवाह हो रहा हूं, मुझको कौन झुठलाएगा। और तो और कितना उसमें परमाचे पीपल के पत्ते, गदा, शंख, चक्र की लाइनें बनी हुई है। और जहां और चीजें हैं, जहां नमाज पढ़ते हैं वहां पर कैलेंडर लिखा हो, कैलेंडर टंग रहा था जो कि पंखे से हिल रहा था। हम लोग उतार करके मुतवल्ली को दिए, उसके नीचे ओम लिखा था कैलेंडर का। हमारे साथियों को छिपाने का प्रयास। और तो और जमीन में चटाई बिछी थी जिस पर नमाज पढ़ते हैं मुतवल्ली साहब, चटाई हटाए तो वहां पर स्वस्तिक चिन्ह 4x4 के पत्थरों में बना हुआ है। चिन्ह की बात यह कर रहे कि हिंदू जाते हैं और बना देते हैं बड़े बड़े पत्थर 4-4 फीट के ओम लिखे। लेकिन रंगरेज जी इस बात का जवाब दे नहीं पाए कि मस्जिद के अंदर हिंदू ने जाकर चिन्ह बना कैसे दिए। हिंदू समाज से मस्जिद के अंदर तो मुसलमान ही जाते ना, मैडम या हिंदुओं को इजाजत होती है कि वो टहल आए, आपकी नमाज पढ़ने के बाद अंदर तक जाएं, जहां बैठकर नमाज पढ़ते हैं, टहल करके आए, घूम करके आए, देख करके आए और निशान भी बना दे, वो भी स्वास्थ्य जी सुन तो लीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए ना, दर्शक भी तो सुने। अच्छा आप ही बन जाइए हृदय सम्राट, कोई बात नहीं। हृदय सम्राट की बात नहीं है, आप सवाल का जवाब दीजिए। जो आप जहाँ का सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं उसके भी बात तार्किक रूप से रखिए पहले। देखिए मैं तार्किक रूप से रख रहा हूँ। जो बता रहे हैं ना कि निशान मिले हैं, पिछली दीवार पे मिले हैं मस्जिद की, जो मंदिर परिसर से मिला हुआ है, जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उससे मिला हुआ है, जो दीवार है उस पर मिले हैं, और जहां पे श्रृंगार ये मामला पक्ष क्या है, लड़ाई कोर्ट में क्या चल रही है और हमारी टीवी डिबेट में लड़ाई क्या हो रही है, दोनों में बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। वहां पे 5 बहनें कह रही है कि हमें श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति जो है, जो सरकार ने रोक रखी थी कि सरकार के हमें साल में एक बार मौका देती है, हमें परमानेंट मिलना चाहिए। अरे तो बात उसकी करिए। आप अंदर जाके मस्जिद में शिवलिंग जाके बता दोगे, इतने 500 साल से वो मस्जिद बनी हुई है, उसमें तुम एक दिन जाओगे और उस दिन जाके शिवलिंग बता दोगे फवारे को, और फिर बार बार शिवलिंग कह के लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अगर कोई काम कर रहा है ना, तो आप जैसे लोग कर रहे हैं जिनके दिलों में नफरत बसी हुई है, और आप लोग गलत शब्दों का प्रयोग मत करें, बनी हुई ये शब्द अपमान कर रहे हैं। परमहंस जी एक बार सोहनलाल आर्य जी आपके नजरिए में है, इनको बोलने दीजिए। अपमान आप हमारा इन्हें 10 सेकंड और बोलने दीजिए। आज इनके अंदर जो भरा हुआ है उसको निकलने दीजिए। वो कितना पुराना है, आप उसकी चिल्लाने दीजिए इनको, आपको जनता को तय करने दीजिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये अपनी ही तरफ का पक्ष ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, गलत सलत तर्क गढ़े जा रहे हैं। ठीक है, आपने एक्सपोज तो कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने बात पूरी कर ली ना, या कुछ रह गया दिल में? ना मेरे को मिल गया। दिमाग से बात नहीं कर रहे आप मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप दिल से बात कर रहे हैं। रह तो नहीं गया कुछ दिल में? 10 सेकंड और दे देती हूँ, बोलिए। क्या मैंने दिल से जो तथ्य है मैं वो बता रहा हूँ। दुखा हुआ है, माना दर्द हो रहा होगा, बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए, 10 सेकंड और बोलिए। मैंने बताया, सारी चीज बता रहा हूँ कि ये ठीक है, आपने बता दिया कि वो फव्वारा है, उसको शिवलिंग कह के आपकी बातें आहत हो गई। आपने बता दिया कि मस्जिदों में भी घूमना फिरना लगा रहता है, इसीलिए किसी ने वहां पे जाके ओम खुरच दिया, स्वास्तिक खुरच दिया, गुंबद पे गुंबद चढ़ा दिया, ऊपर जो गुंबद बना हुआ था उसके ऊपर एक और बड़ा सा गुंबद चढ़ा दिया, और कैलेंडर के नीचे भी ओम लिख दिया, जहां नमाज पढ़ते हैं वहां पर भी ओम स्वास्तिक लिख दिया। आपने बता दिया, ठीक है, आपने लोग अंधे हो गए थे क्या? ठीक है, बात आ गई आपकी, आपने बता दिया कि वो वजू खाना है, और आपने ये भी बता दिया कि एक चक्री है और उसको लगा करके वो फव्वारा भी चला जा सकता है। बिल्कुल है हमारे पास, आपने सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब आप शांत हो जाइए। अब मैं दूसरे से सवाल कर लूं? बिल्कुल करिए। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए जगत गुरु परमहंस जी। जगत गुरु जी, आपने मेहरुद्दीन रंगरेज साहब की सारी बातें सुनी, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इसको कहीं से आप लोग मंदिर कह भर दे। उनका कहना है कि आप फव्वारे को शिवलिंग कह के उनकी धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं।
देखिए, हमारे कहने का अभिप्राय कि तर्क संगत बात सब लोग रखें, जो पूरा देश सुन रहा है सबको अच्छा लगे। अभी इन्होंने एक बात कहा था कि किसी सर्वे में वहां कोई मूर्ति या स्वस्तिक चिन्ह अथवा शिवलिंग नहीं निकला। जब फुटेज आ गई तब वो उनके पास कोई तर्क नहीं रहा, जबरदस्ती करने लग गए। इस्लाम में बुत परस्ती हराम है और 500 वर्ष का ये तो दावा कर रहे हैं कि मस्जिद है, तो 500 वर्ष की पहले जब मस्जिद बनी कोई हिंदू जाता नहीं था, तो वहां शिवलिंग कैसे मिल गया? और अगर ये दीन इलाही की बात करते हैं तो फिर जितनी भी दुनिया में मस्जिदें हैं सब में हनुमान जी की मूर्ति पधरा दीजिए। अगर पहले जो है तो मूर्ति पधराने के लिए अलाउ था, तो आज उससे नफरत क्यों है? सब जगह जितनी मस्जिदें हैं हनुमान जी की मूर्ति पधराई जाए, हनुमान चालीसा का पाठ हो। अगर ऐसा था और नहीं था तो आपको झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आपको पहले उसका जो है स्टडी करिए, पहले आप अपने जो है तो जानकारी को बढ़ा के तब आप डिबेट में बैठिए। कोई झूठ बोले, कोई आधा सच बोले या फिर अपने दिल का दर्द बयां करे, उससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि अदालत में सिर्फ तथ्य चलते हैं, सबूत चलते हैं, गवाह चलते हैं और वैज्ञानिक आधार चलता है, जिसके लिए लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ी जा रही है। और उम्मीद भी यही है कि दोनों ही पक्ष, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, आगे भी संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज किया है, जिससे मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये हिंदुओं के लिए एक झटका है, जबकि हिंदू पक्ष का ये मानना है कि ये सिर्फ एक प्रक्रिया भर है, अभी आगे हमारे लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला है। बहरहाल देखना होगा अब ये मामला क्या अयोध्या की तरह ही एक लंबी लड़ाई की ओर जा रहा है या इसका भी अंतिम फैसला अयोध्या की तरह सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा। इस पर नजर आएगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं दिन की हर बड़ी खबर 15 सेकंड।